हेलो everyone। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या उन्हें भारत में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह सवाल आखिर क्यों है? क्योंकि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है, जिसको लेकर के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी वारंट यहां पर जारी किया गया है पुतिन के लिए। इसलिए 125 देशों के द्वारा रूस के राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार करने की लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो लगातार रशिया में रहते हैं, वहां से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसलिए अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन जबकि अब वो भारत यात्रा पर आ रहे हैं, तो क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इसको लेकर के भारत और रशिया के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ यहां पर रशिया की जो आईसीसी के द्वारा ये वारंट जारी किया गया है, इसके पीछे यहां पर किस तरीके के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इन्हें लागू कैसे किया जाता है, क्या भारत आईसीसी का सदस्य है, आज हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से इन सभी मुद्दों को पढ़ने और समझने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है आजाद यूपीपीएससी एकेडमी में। मैं राविंद्र सिंह आप सभी को आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे भारत रशिया के रिलेशन में पुतिन की गिरफ्तारी के मुद्दे को लेकर के। सबसे पहले अगर हम देखें, जो न्यूज आर्टिकल यहां पर आया है, क्या भारत में गिरफ्तार हो सकते हैं पुतिन? वारंट जो है 125 देशों के आसमान से यहां पर नहीं गुजरते हैं जब से जारी किया गया है, और भारत यहां पर क्यों आ रहे हैं इसको समझना है। शुरुआत यहां पर देखा जाए तो इस सारे पीछे देखा जाए जो जड़ है, या कह सकते हैं इस पूरे कहानी की जो मूल मुद्दा है, वो है रशिया यूक्रेन के मध्य चल रहा युद्ध। दोनों ही देशों को शांति समझौते के टेबल पर लाने को लेकर के कई सारे देशों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। अमेरिका इस समय इसकी अगुवाई कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली है। युद्ध 2022 से देखा जाए शुरू हुआ है, 2025 तक आ चुका है, लेकिन इसको लेकर अब तक कोई यहां पर निर्णायक स्थिति नहीं प्राप्त हुई। इस बीच हजारों लोगों की यहां पर मृत्यु हो चुकी है। इसको लेकर के एक सुनवाई होती है आईसीसी में, और इस सुनवाई के दौरान यहां पर अगर हम देखें तो आईसीसी इशू अरेस्ट वारंट अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन फॉर यूक्रेन फॉर वॉर क्राइम्स, यानी कि यूक्रेन वॉर क्राइम के लिए इन्हें दोषी ठहराया जाता है और उसके लिए इनके गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया जाता है। अगस्त 12 2025 की एक स्थिति को अगर आपको दिखाऊं, ये यहां पर ये रशिया और ये यूक्रेन की स्थिति है, और यहां पर लगातार रशिया के द्वारा यूक्रेन के कई सारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया है, और अब यहां पर रशिया इन क्षेत्रों को जिस पर उसने कब्जा कर लिया उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन अपने क्षेत्रों को वापस चाहता है, और इसी कारण अब तक कोई भी शांति वार्ता नहीं संपन्न हुई है। कहानी इसी के आगे बढ़ती है। आईसीसी के द्वारा देखा जाए तो वॉर क्रिमिनल के रूप में व्लादिमीर पुतिन को जो दोषी ठहराया गया, किन किन मुद्दों को लेकर के, तो 17 मार्च 2023 को देखा जाए तो आईसीसी के द्वारा इन्हें वॉर क्राइम घोषित किया गया। रशियन प्रेसिडेंट जो है उनके खिलाफ क्या क्या चार्ज रहे हैं, तो यहाँ पे परमानेंटली रिमूविंग यूक्रेनियन चिल्ड्रन फ्रॉम देयर ओन कंट्री, सेंडिंग देम टू री एजुकेशन कैंप ऑफ हैविंग देम इलीगली अडॉप्टेड रशियन सिटीजनशिप, यानी कि यूक्रेन के बच्चों को उठा करके उन्हें रशिया में पढ़ाया जा रहा है, उन्हें रशियन बनाया जा रहा है, एक तरह का अपहरण करके उन्हें पे रशियन के तौर पे ब्रेन वॉश करना है। और इन सारे मुद्दों को लेकर के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नेशन के द्वारा एक तरीके से इनके खिलाफ ये अरेस्ट वारंट इस पर जारी किया गया है। रशिया का क्या कहना है? रशिया कहता है कि देखिए, हम ऐसे किसी भी गिरफ्तारी वारंट को यहां पर स्वीकार नहीं करते हैं, और आईसीसी के द्वारा जो भी यह वारंट जारी किया गया वो हमारे देश में बाध्य नहीं है, और ना ही यहां पर व्लादिमीर पुतिन को कोई छू सकता है। तो एक तरीके से वी डोंट रिकॉग्नाइज आईसीसी अरेस्ट वारंट, ये रशिया का एक सीधा सा स्टैंड है। एक बात आपको और बता दें, अब ऐसी स्थिति में समझना जरूरी हो जाता है कि आईसीसी के द्वारा ये जो वारंट जारी किया है उसके पीछे का अथॉरिटी इनके पास क्या है। देखिए, दुनिया के 125 देश आईसीसी में शामिल हैं, लेकिन भारत, अमेरिका और रशिया जैसे देश इसका हिस्सा नहीं है। 1 जुलाई 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी की शुरुआत हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड द हेग में यहां पर इस समय है। ठीक है, 125 देश के सदस्य हैं। करते क्या है, तो ये दुनिया भर में होने वाले नरसंहार, युद्ध और मानवीय अपराधों की जांच करती है। 1998 की रोम ट्रीटी बनी, जिसमें एक नियम बनाया गया। उस नियमों के आधार पर आईसीसी जो है कार्यवाही करती है। जिन देशों ने रोम ट्रीटी को साइन की है वो आईसीसी के मेंबर हैं इस समय। ब्रिटेन, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत 125 देश के सदस्य हैं, लेकिन अमेरिका, भारत, रशिया, चाइना जैसे ताकतवर जो देश हैं इसके सदस्य नहीं है, जिसके कारण यहां पर इसकी बहुत ज्यादा यहां पर कह सकते हैं कि महत्व उतना नहीं रह जाता है।
आईसीसी क्या करती है? आईसीसी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सभी सदस्य देशों को वारंट भेजता है और ये वारंट सदस्य देशों के लिए सलाह की तरह होते हैं, वे इसे मानने के लिए मजबूर नहीं है। यानी कि जो इसके सदस्य देश हैं भी, वो भी चाहें तो ये गिरफ्तारी न करें, वो उनके लिए बाध्य नहीं है। तो आप समझिए, ऐसी गिरफ्तारी वारंट जिसको कोई यहां पर बाध्य नहीं है, वो अपने स्तर पर निर्भर है कि वो करें या ना करें। एक सहयोगात्मक एक स्थिति है और ऐसा ही पुतिन के खिलाफ यहां पर जारी किया गया था। मुद्दा यहां पर देखा जाए तो सिर्फ पुतिन ही नहीं, आईसीसी के द्वारा हाल ही में देखा जाए तो फिलिस्तीन और जो हमास वर्सेस इजराइल का युद्ध चल रहा था, वहां पर इजरायली जो यहां पे पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू और उनके यहां पर एक लीडर गैलेंट के खिलाफ भी इस तरीके का अरेस्ट वारंट जारी किया गया था, लेकिन इनकी भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि इनके पीछे सीधा सीधा अमेरिका खड़ा हुआ है। ट्रंप यहां पे नहीं चाहते थे, तो इनकी भी यहां पे गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इस तरीके का ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुतिन खिलाफ है, नेतन्याहू खिलाफ भी ऐसे यहां पर वॉर क्राइम को लेकर के जारी किया गया था। स्थिति यहां पर देखा है तो दोनों ही देश अभी भी युद्ध के हालात में हैं। 2023 में जारी किया गया अरेस्ट वारंट से पुतिन की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, वो लगातार अब भी युद्ध लड़ रहे हैं। और अभी हाल ही में देखें तो यूक्रेन के एक अहम शहर प्रोकोवस्क पर भी रशिया ने कब्जा कर लिया है, यानी कि पुतिन पर इसकी कोई यहां पर दबाव नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि पुतिन आखिर 2023 में जारी किए गए इस वारंट से बचते कैसे आए हैं, इसको लेकर के पुतिन कर क्या रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कई सारी स्थितियां हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए पुतिन के द्वारा सबसे पहले तो जो विदेशी दौरे हैं वो घटा दिए गए हैं। वो उन्हीं देशों में जाते हैं जहां पर उनके बहुत ही घनिष्ठ संबंध है और जहां उनके सुरक्षित है, यानी कि वहां पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। तो जैसे कि अभी देखा जाए तो जब चाइना में एससीओ की समिट हुई थी तो वहां पर वो जाते हैं, क्योंकि चाइना जो है रशिया के यहाँ पे संबंध उसके अच्छे हैं और वहाँ पर उसकी चाइना भी जो है वेस्टर्न विरोधी या अमेरिकी विरोधी है, जिसके कारण वो लगातार रशिया को सपोर्ट करता आया है। तो वहाँ पर भी उनकी गिरफ्तारी के कोई चांसेस नहीं थे और ऐसे ही देश में यहाँ पर ये यात्रा करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने किर्गिस्तान, चीन, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों का दौरा किया है। रूस के ये करीबी माने जाते हैं और आईसीसी के मेंबर नहीं हैं। और वे अलास्का भी यहाँ पर गए भी, जब पुतिन के साथ ट्रंप के साथ यहाँ पर एक मीटिंग थी तो अलास्का भी गए थे, वहां पर भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी क्योंकि अमेरिका भी वहां पर उसका सदस्य नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए स्थिति कुछ ऐसी है, वे उन्हीं देशों की यात्रा कर रहे हैं जहां पे आईसीसी मेंबर नहीं है, जहां पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। दूसरा काम जो कर रहे हैं पुतिन के द्वारा कि 125 देशों के एयर स्पेस यूज नहीं कर रहे, यानी कि ऐसे मेंबर जो आईसीसी के सदस्य देश हैं उनके ना तो हवाई यात्रा को, हवाई जो मार्ग है उसको यूज कर रहे हैं और ना ही किसी अन्य तरीके से अन्य यहाँ पे गतिविधियों को लेकर के। तो ये पूरा यहाँ पर मुद्दा उस तरीके से सेफ है। 19 एशिया पैसिफिक देश इसमें शामिल है, 45 यूरोपीय देश शामिल है, 28 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देश शामिल जहां पर यात्रा नहीं कर रहे हैं। बात करें, कई सारी वर्ल्ड समिट होती हैं, ग्लोबल समिट हो रही हैं, उसका भी वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे कि अभी देखा जाए तो G20 की समिट हुई, ब्रिक्स समिट हुई, जहां पर दक्षिण अफ्रीका यानी देशों में उनकी यात्रा उनके द्वारा ब्राजील की नहीं की गई है। वो वर्चुअली ऐसे यहां पर जो समिट्स हो रही हैं उसमें यहां पर पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं और वहां पर उन देशों की यात्रा करने से बचते हैं। इसके अलावा एक चीज और कर रहे हैं पुतिन, क्या कर रहे हैं? पुतिन कह रहे हैं जब भी किसी देश की यात्रा भी कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि नो रिस्क की गारंटी ले रहे हैं उस मेजबान देश से। नो रिस्क की गारंटी का मतलब क्या हुआ कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, यह सुनिश्चित करना है मेजबान देश को जहां पर वो यात्रा करने जा रहे हैं। तो रूस जो है मेजबान देश के अधिकारियों और मंत्रियों के बीच कई मीटिंग्स यहां पर होती रहती हैं। जैसे हमने देखा कि एस जयशंकर हैं, एनएसए जी डोभाल हैं, वो लगातार रशिया की यात्रा कर रहे थे इनकी मीटिंग यहां पर फिक्स होने से पहले। 2025 में ब्राजील में हुई ब्रिक्स समिट में पुतिन को जाना था लेकिन वे नहीं गए। कहा गया कि आईसीसी वारंट के चलते मेजबान देश सुरक्षा गारंटी यहां पे नहीं दे पा रहा था, इस कारण से वहां पे उन्हें जाने से मना किया। अब सवाल ये उठता है कि सारी स्थिति को अपनाते हुए भारत जो आ रहे हैं तो क्या भारत में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? स्थिति देखा जाए ये सवाल बहुत बड़ा है। विल इंडिया अरेस्ट पुतिन ऑन हिज विजिट? तो देखिए पूरी तरह क्लियर है, जैसा भी हमने देखा जाने से पहले ही चीजें क्लियर कर लेते हैं कि भैया हमारी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, आप हमें सुरक्षा दे पाएंगे या नहीं। दूसरी चीज, भारत और रशिया के संबंध बहुत अच्छे हैं, भारत भी आईसीसी का मेंबर नहीं है और ये सारे कारण है जहां पर भारत जो है लगातार स्टैंड भी लेता आया है अमेरिका के विरुद्ध में, टैरिफ झेलते हुए उसने रशिया का साथ दिया है। तो पुतिन की किसी भी तरीके से गिरफ्तारी वो नहीं करने वाले हैं। तो पुतिन की जो भारत यात्रा है दिसंबर 4-5 को, तो वहां पर वो आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी यहां पर भारत नहीं करने वाला है। अब यहां पर देखा है इसके दो पूरी तरह स्पष्ट एक स्थिति है कि भारत गिरफ्तार क्यों नहीं करेगा। जैसा मैंने आपको बताया, ना तो भारत आईसीसी का मेंबर है और ना ही भारत ने 1998 के रोम ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं और ऐसे में जब आईसीसी का वारंट जारी भी किया गया तो भारत पे लागू नहीं होता है। दूसरा, अगर भारत आईसीसी के सदस्य होता भी तो भी इसे मानने के लिए बाध्य नहीं, क्योंकि आईसीसी का वारंट उस सदस्य देशों के लिए भी एक सलाह की तरह होता है। तो दोनों स्थितियों में भारत यहां पर इनको गिरफ्तार नहीं करता है।
स्थिति है कि सवाल यह है कि पुतिन जो भारत यात्रा पर आ रहे हैं, इससे भारत को फायदा क्या होने जा रहा है। तो देखा जाए तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो है 23वीं भारत रूस समिट के लिए भारत आ रहे हैं। भारत रूस की सालाना बैठक है, हर साल दोनों देश बारी बारी इसकी मेजबानी करते हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी और पुतिन को भारत आने का न्योता दिया था, इसके चलते वह 2 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। 4 और 5 दिसंबर को भारत में रहेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से मुलाकात भी करने वाले हैं। साथ ही यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद पुतिन की पहली बार भारत यात्रा है। लास्ट बार वो आए थे दिसंबर 2021 में, वहीं पीएम मोदी पिछले साल जुलाई में ही मॉस्को गए थे। तो ये जो भारत और रशिया के मध्य यहाँ पर एक स्थिति है, संबंध है, वो बहुत प्रगाढ़ है, उसके कारण यहाँ पर पुतिन की गिरफ्तारी किसी भी हालात में नहीं होने वाली। हाँ, भारत और रशिया की जो रिलेशन है वो यहाँ पर बहुत ही मजबूत होने वाले हैं और ये दौरा जो है बहुत ही भारत के रक्षा और व्यापार के दृष्टिकोण से और स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से बहुत ही अहम होने जा रहा है। तो देखेंगे 4 और 5 दिसंबर के पश्चात भारत और रशिया के मध्य कौन कौन से यहाँ पे अहम समझौते होते हैं। इंडिया और रशिया के रिलेशन को लेकर के लगातार नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो कैसा लगा, आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।